देव तुल्यायो महाशक्ति। आज राधे चंद्र कमार क्रमांक 1209। दिन मंगलवार, तारीख 22 अप्रैल 2025। और आज हमारे बीच में डॉक्टर आशीष बुधे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो गीता के सहज भाव भाग 93, यानी कि सेंचुरी में 7 भाग कम रह गए हैं। आप ज्यादा समझ लेते हो, डॉक्टर बुधे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी आदरणीय बुधे। स्वाध्याय और चिंतन के इस अनुक्रम में गीता के सहज भाव का आरंभ हम लोग पहले गायत्री वंदन से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की चर्चा का आरंभ हम लोग गीता के 7वें अध्याय से करते हैं, जिसमें वस्तुतः जीवन जगत की सभी स्थितियों को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो गीता की जो पूरी स्कीम है उसमें जो आरंभ के 6 अध्याय हैं उनका पूरा अनुशीलन करने के उपरांत जो 7 से 12वें अध्याय हैं वो एक तरीके के, 1 से 6वें अध्याय एक तरीके के, और 13वें से लेकर के और 18वें अध्याय, ये तीन एक तरीके के हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो है वो जीवन जगत की विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति तरह तरह की समस्याओं से गुजरता है उसको विवेचित करने की कोशिश की है कि व्यक्ति के मानस जगत में, जैसा कि दूसरे अध्याय में काफी विवेचना हुई, फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग आ गया, चौथे अध्याय में ज्ञान योग के माध्यम से उस कर्म से उत्पन्न होने वाले बंधनों को कैसे काटा जाए, पांचवें में उन्होंने ये बताया कि भाई जो सन्यास है वो बेसिकली और कुछ नहीं, वो कर्म योग ही है। छठवें अध्याय में ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति जो है वो मन को स्थिर करके और ऐसी सम्मयी अवस्था में आए जिससे कि वो समदृष्टिमयी रहे, किसी भी तरीके से उसमें राग और द्वेष का प्रभाव न पड़े। तो प्रथम अध्याय तो बेसिकली एक तरीके से निराशा का है, विषाद का है। तो अपने बंधु बांधवों को अपने सामने ही उपस्थित देख करके और इसके उपरांत मन में ये विचार करके कि ये जो भी घटित हो रहा है उसका निमित्त मैं बनूंगा, मैं ही अपने परिजनों के विनाश का कारक बनूंगा। अर्जुन के अंदर एक खास किस्म का विषाद उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो विषाद ही बेसिकली मन के अंदर प्रविष्ट होने का द्वार है। उसके बाद व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन में जाकर के अपने अंतःकरण में जो भी प्रक्रियाएं घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें विचार करता है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने अब तक विचार किया वो ये कि अर्जुन और दुर्योधन का जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि अर्जुन एक अंतर यात्रा में निकला हुआ यात्री है और दुर्योधन वस्तुतः एक ऐसा पशुवत व्यक्तित्व है जिसमें शक्ति है लेकिन वो जड़ है, उसमें क्षमता है लेकिन उस पूरी क्षमता का वो प्रयोग जहां पे खड़ा हो गया वहीं पे करना शुरू कर दिया बिना किसी चिंतन के। उसके अंदर एक अहम है, जैसे एक पशु के अंतःकरण में जो इंस्टिंक्टिव डिसीजन होते हैं, अपने इंस्टिंक्चुअल, उसकी जो इंस्टिंक्ट है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसी से अनुप्रेरित हो करके दुर्योधन अपने इंद्रियों के द्वारा या अपने अहम के द्वारा संचालित हो करके अपने अंदर जो अहम का भाव है, जो एक उसके अंदर शक्ति का गर्व है, उसे वो पूरा करना चाहता है। उसके बियॉन्ड उसने उसका अतिक्रमण नहीं किया, उसको ट्रांसेंड नहीं किया, उससे मुक्त नहीं हुआ। तो वो जो जैसे एक खास, जैसे एक पशु योनि में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने अस्तित्व में उसको जो जो भी मिला है, प्रकृति ने उसको जो जो दिया है, उसका प्रयोग करते हुए अपनी इंस्टिंक्ट से ड्राइव हो करके, अपने इंस्टिंक्ट से ड्रिवन हो करके और उससे अनुप्राणित हो करके जो भी उसको शक्तियां मिली हैं उनका प्रयोग करते हुए वो जीवन जी लेता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन जो जागृत व्यक्ति है जिसने, और वो जागरण आया कब, पहले वो विषाद के द्वारा उसके अंतःकरण की यात्रा का मार्ग अर्जुन के खुलता है।
तो दोनों का अंतर ही यही है। अर्जुन अश्रुपूरित होता है, अर्जुन दुखी होता है, अर्जुन अपने गुरु के सामने नमन करता है, अपनी कमजोरियों को दर्शाता है, अपने आप को खोलता है। तो उस दरवाजे को खोलने के उपरांत कृष्ण का जो प्रकाश है, उसकी आत्मा का जो प्रकाश है, उसके समस्त अंतःकरण को आलोकित कर रहा है। लेकिन दुर्योधन के द्वार खुले ही नहीं। तो बेसिकली विषाद जो है वो अंतर यात्रा का द्वार खोलता है। तो जो मनुष्यवत चेतना है वो यात्रा के लिए निकलती है, यात्रा के लिए बुद्धि निकलती है, और वो हृदय को साथ लेकर निकलती है। वो तरह तरह के चीजों में भटकती है, तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित होती है, उसमें इंद्रियों के प्रभाव पड़ते हैं। वो बोलता है कि मन तो इतना चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायो ही उस दुष्करम। उसने सही सही खोल के रख दिया कि हे प्रभु, ये जो मन है वो तो अत्यंत चंचल है और बहुत दृढ़ है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये। उसका जो निग्रह करना है, उसको जो बांधना है, उसको जो कस के पकड़ना है, उसको अनुशासित करना है, वो इतना ही दुर्गम है जैसे वायु को अनुशासित करना, उसको बांधना कितना कठिन है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तो कृष्ण ने तुरंत का तुरंत सूत्र दे दिया कि असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है हे अर्जुन, बिल्कुल मन की प्रवृत्ति ही यही है। अगर मन है तो वो संशयग्रस्त होगा, मन है तो वायु की तरह विचलित होगा, उसे निग्रह करना वाकई में कठिन होगा। अच्छा, मन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, समस्त इंद्रियों का राजा है मन, इंद्रियों को काबू में रखता है मन, इंद्रियों से बड़ा है मन। इंद्रियाणि पराणि याहुः इंद्रियभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रिय से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि, और बुद्धि से बड़ा वो अर्थात आत्म प्रकाश। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो उसी आत्म प्रकाश से तुम इस बुद्धि को भी अनुशासित करो। और फिर जो काम है, कामना कहाँ से आती है? वो मन से आती है, फिर उसको काबू में कर लोगे। तो कुल मिलाकर के जो विविध सूत्र दिए गए हैं वो तभी है जब यात्रा पे तो निकले। तो दुर्योधन तो यात्रा पे नहीं निकला, हो तो युद्ध के लिए खड़ा हुआ है, खड़े होते ही शंखनाद हो गया है। उसकी जिस पूरी सेना है, अर्थात जो अहम है, अहम की जो पूरी की पूरी सेना है, वो खड़ी है लड़ने के लिए। उसके अंदर विचार, उसके अंदर संशय, उसके अंदर दुख, उसके अंदर निराशा विषाद, अपने अपनों के प्रति प्रेम भाव, उनके प्रति अश्रु भाव, मरेंगे जिएंगे कुछ नहीं। वो तो चढ़ा देगा आग में, झोंक देगा आग में। तो वस्तुतः इंद्रियां अपने सामने धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्त्य अकर्त्य, खाद्य अखाद्य, गम्य अगम्य सब भूल जाती हैं। उसका निर्णय विवेक जन्य प्रकाश से आता है। तो बेसिकली जो मन है, मन की यात्रा होनी ही चाहिए, अंतर यात्रा होनी ही चाहिए, अंतर मंथन होना ही चाहिए। कई बार देखने में आता है कि लोग जो है वो श्रद्धा का ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो यात्रा बंद करके जड़वत होके बंद जाए, बैठ जाए। नहीं, पूरी श्रद्धा रखो, पूर्ण समर्पण रखो। श्रद्धा समर्पण तो हो, लेकिन कहाँ पे श्रद्धा हो ये विवेक तो करना पड़ेगा। कहाँ पे समर्पण हो? प्रकाश से जागृत पहले मन तो हो। तो पूरी की पूरी पशु से लेकर के और परम तक की जो यात्रा है वो मनुष्य करता है। दुर्योधन की स्थिति पशु योनि है, अर्थात व्यक्ति जो है वो जड़वत है। जन्म तो ले लिया है, लेकिन जैसी प्रवृत्तियां उसे मिली हैं वही इंस्टिंक्ट उस पे हावी है। वहां से अर्जुन यात्रा करता है और धीरे धीरे चलता है, तमाम जगह बिखरता है, गिरता है, आंदोलित होता है, दुखी होता है, विषादग्रस्त होता है। पर वो यात्रा पूरी करके कृष्ण तक की यात्रा पूरी कर लेता है और आत्मा के अंतःकरण तक पहुंच जाता है। यूं कहें कि व्यक्ति जो है वो काया, काया से जो और सूक्ष्म है वो इंद्र, इंद्र से जो और सूक्ष्म है मन, मन से और जो सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से जो और सूक्ष्म है वो परम तत्व, परम प्रकाश या परम ज्ञान का स्रोत जो आत्मा है, वहां तक की जो यात्रा है वो पूरी कर लेता है। तो उसी यात्रा को कहीं कहीं धर्म कहा जाता है, क्योंकि वो रास्ता बताता है, उसी रास्ते को, उसी मार्ग को, पंथ को। पंथ, धर्म ना कहिए उसे, पंथ कहिए। तो सर्वपंथ, वो जो कृष्ण ने कहा है 66वें श्लोक में, 18वें अध्याय में, वो यही कहना चाह रहे, तो धर्म का मतलब पंथ सही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ग्रज।
सबसे आगे बढ़ करके उन पंथों को छोड़ के मेरी एक शरण में तुम पहुंच जाओ, अर्थात आत्मा जो ज्ञान का स्रोत है, जो कृष्ण भाव है, वहां तक पहुंच जाओ। काया में स्थापित होते हैं हम लोग अपना शरीर पोषण करते हैं। स्त्रियां चाहती हैं कि उनमें बुढ़ापा आए ही नहीं, वो उसी तरीके से सुंदर दिखती रहे और बनी रहे। ऐसा संभव है क्या? समस्त जगत परिवर्तनशील है, ये एक फैक्ट है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब परिवर्तन आएगा तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यते। तो फिर देहांतर तो होगा, कौमार यौवन और जरा आएगा। कौमार में आप बहुत सुंदर लगेंगे, यौवन में और बल और शक्तिशाली हो जाएंगे और सुंदर लगेंगे, फिर जरा भी आएगी, तो रोग भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी। तो उस परिवर्तन को हमें आत्मसात करना है, उसे स्वीकार करना है, तभी आपकी यात्रा के प्रति आपका जो सही बोध है वो माना जाएगा। तो जो व्यक्ति परिपक्व ही नहीं होता, जो अपने बचपने में ही बना रहता है, उम्र बहुत हो गई लेकिन उसका परिपक्वता नहीं आई, मानसिक परिपक्वता नहीं आई, तो हमें उस यात्रा के विविध चरणों को आत्मसात करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि वो जो परिवर्तन है, वो जो यात्रा है, वही सत्य है। व्यक्ति एक यात्री है, व्यक्ति स्थिर टिका हुआ पशुवत दुर्योधन चेतनामयी नहीं है। व्यक्ति एक संचालित आत्मसात करने वाला व्यक्ति है, तो अंतर यात्रा में निकला हुआ एक डायनामिक, एक इवोल्यूशन करने वाला व्यक्तित्व है, जो लगातार तरह तरह की मानसिक कमजोरियों से भी गुजर रहा है, अच्छी स्थितियों से, सुदृढ़ स्थितियों से भी गुजर रहा है, उन सबका भावबोध हो रहा है। और जो जितना ही संवेदनशील होगा, उसका विषाद भी उतना ही गहरा होगा, क्योंकि वो सोच रहा है, वो तमाम कारणों, तमाम घटनाओं का अपने आप को कारण मान रहा है। और जब कारण मानेगा तो दुखी तो होगा, जड़वत तो है नहीं। तो दुखी होना बुरी बात नहीं है। बाराक ओबामा भी कहते हैं कई जगह कि जो हम मान लेते हैं और ये कह देते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो संशयग्रस्त नहीं हो सकता, उसे तो प्रकाश मिल गया, ऐसा सही नहीं है। इवोल्यूशन की स्टेज में अगर आप डायनेमिक व्यक्तित्व हैं, अगर आप गतिशील हैं, अगर आप अंतर यात्रा में निकले हुए हैं, अगर आप सच्चे साधक हैं, तो आपको संशय होगा, आपको डाउट आएंगे, आप परेशान होंगे, आपको गंतव्य नहीं मालूम। ये तो परम सत्य है। जो बड़े बड़े ज्ञानी और जो तमाम धर्मों में जो जिहाद फैलाने वाले कि मैंने देख लिया है कि ईश्वर ऐसा है, स्वर्ग लोक में ऐसी नदियां बहती हैं, वो तो सब देखिए, वो तो जबरदस्ती अज्ञानता का पोषण है, वो झूठ का, मिथ्या का पोषण है। तो जो सच जानने वाले व्यक्ति हैं, जो अपने अंतःकरण से उस सत्य को हमारे साथ साझा करते हैं, वो बताते हैं कि ये तो यात्रा है, ये तो इसी तरीके का, एक तरीके का अंतर मंथन है, अपने आप का अंतरावलोकन है। उसमें हर वक्त आप अपने आप को उन चौराहों पर खड़े पाएंगे, उन संशयों से ग्रस्त पाएंगे जिसमें आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई देगा। फिर आप उस ईश्वर से, परम से, प्रकाश की खोज करेंगे। वही जो लाइट है, वही जो प्रकाश मिलता है, वही जो बुद्धि मिलती है, वही जो विवेक मिलता है, वो जो आगे का रास्ता दिखाता है, वो आपके अंतःकरण से आ रहा है, वो कहीं से नहीं आ रहा। तो अंतःकरण से निकले हुए प्रकाश से ही आप प्रकाशित होते हैं। तो जो संवेदनशील व्यक्ति है वो और दुखी होगा, उसे और कचोट लगेगी, वो और तमाम घटनाओं का कारक अपने आप को मानेगा। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि नहीं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लगातार अभ्यास करते रहो, वैराग्य करते रहो, चंचल है, प्रयास करते रहो, वो धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। तो ये जो यात्रा है वो हमारी यही अंतर यात्रा है। ये दुर्योधनवत चेतना से निकल कर, चल कर कृष्णवत चेतना में पहुंचने की यात्रा है, और उस यात्रा का यात्री है अर्जुन। तो कृष्ण वही कहते हैं, मई आसक्त मन, 7वें अध्याय का प्रथम है, मई आसक्त मनाह पार्थ। मन जो है वो आत्मवत चेतना में, चेतना के स्रोत में लगा रहे, तभी तो मई आसक्त होगा। मई अर्थात कृष्ण भाव, अर्थात जो आपके ज्ञान का स्रोत है। तो मई आसक्त मनाह, आपका मन यात्री है, लेकिन वो मई में लगा रहे, कृष्णवत चेतना में लगा रहे, सोर्स में लगा रहे, वहां से लाइट खोजे, ढूंढे और पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ही अपने सच्चे प्रकाश पुंज हैं, आप बताएंगे कि हाँ क्या करना चाहिए। तो मई आसक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर के योग में युंजित रहे, अर्थात लगा रहे। तो आपको प्रकाश पुंज में ही दृष्टि रखनी है और अंतर यात्रा में ही निकलना है। उसमें तमाम बार आप असफल होंगे तो उस
तमाम कमजोरियां आएंगी, विषाद आएगा, निराशा आएगा, उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा यात्री है उतना ही भटकता है, कई बार आप दाएं जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर सही रास्ता मिलेगा। तो जो भटकाव है वही जीवन की प्राप्तियां हैं, उसी में आपको तमाम तरह के ज्ञान की, तमाम तरह के अनुभवों की, तमाम तरह की नए नए एक्सपीरियंसेस की प्राप्ति होती है। वही आपके जीवन की सार्थकता है। जीवन की परम उत्पादकता को अगर आप छूना चाहते हैं, प्राप्त कर लेना चाहते हैं अपने अस्तित्व की संभावनाओं को, तो आपको ऐसे तमाम तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे जिसमें आप चलें, क्योंकि चलेंगे तभी आपके पैर मजबूत होंगे। तभी आपके पैर मजबूत होंगे, तभी आप यात्रा में आगे सुदृढ़ होकर के मजबूत पैरों से आगे बढ़ पाएंगे। तो हम बच्चों का भी जब अपने परिपालन करें, पोषण करें, तो उन्हें हम लगातार दृढ़ करें कि वो अपने अपने यात्री बन सकें। कई बार देखा जाता है कि हम अपने आप को ओवर इम्पोज करते हैं कि नहीं, मैं ही बताऊंगा, मैं जैसा कहूँ वही सही है। तो जब तक उनके अंदर बालपन है, जब तक विकास नहीं हुआ, तब तक उस राजदंड का प्रयोग करें जो बाइबल में और चेस्टनिंग रॉड कही गई है, जिसको कहा गया रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट, अर्थात जो राजदंड है, जो क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है, जो गड़रिया और डंडी लेके चलता है, वो डंडी जो है, जो सही मार्ग दिखाती है और बताती है। कहीं ब्रह्मदंड कहा गया ब्राह्मणों में, कहीं राजदंड कहा गया क्षत्रियों में, कहीं एक राजा को और शासक को माना गया कि उस दंड के द्वारा राज्य की स्थापना करे, धर्म की स्थापना करे, यथो धर्म तत्व जय करे। तो वो दंड जो है वो तभी तक उपयोग करें जहां उपयोग करना सार्थक है, जरूरी है। तो जब तक बच्चे विकसित नहीं हुए, पूरी तरीके से उनकी प्रज्ञा खिली नहीं है, तब तक आप उन्हें गाइड करिए, उसके बाद उन्हें अपने निर्णय लेने के लिए अनुप्रेरित करिए और आगे बढ़ाइए। यही सृष्टि का क्रम है, विकास का क्रम है। तो मई आसक्त मना, अदरवाइज उसे अपने अंदर से ही ज्ञान लेने दीजिए। अंदर के स्रोत से जब तक खुला नहीं है, उसके अंदर बालपन का आवरण पड़ा हुआ है, तब तक आप दीजिए कुछ प्रकाश, फिर धीरे धीरे वो खुल जाएगा। जब कमल पूरी तरीके से खिल गया तो उसे खिलने दीजिए, सूर्य से अपने आप का संसर्ग करने दीजिए, उसको आत्मसात करने दीजिए उन किरणों को, और फिर अपने अंतःकरण की उष्मा से उसे प्रकाशित होने दीजिए। तो जो विकास की प्रक्रिया है, कमल के खिलने का जो सृष्टि की प्रक्रिया है, वो जब कमल पंखुड़ी से पूरा खिल जाता है तो फिर वो रोशनी को आत्मसात करता है, परागकणों को बिखेरता है, फिर परागकण आगे जाते हैं, फिर सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो वही कहते हैं, मई आसक्त मनाह पार्थ, मुझ में आसक्त रहे, योग में युंजित रहे और मुझी में आश्रय ग्रहण करे, और असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञान, ये करते हुए तुम समग्रता के साथ, बिना किसी संशय के मुझे कैसे जान पाओगे वो सुनो। तो ये जानने की यात्रा यहाँ से आरंभ हो रही है, 7वें अध्याय से। 6वें तक ध्यान योग में पहुंचे थे, कैसे सम्मय अवस्था में आएंगे, यहाँ से जानने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। क्या है? ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम यद इदम बक्ष्यामि अशेषतः, यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम औपशिष्यते। ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः, जानोगे भी और प्रयोग के द्वारा उसको करके समझ भी पाओगे कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिकल करके वो पुष्ट पुष्ट कर लिया जाएगा कि हाँ जो है वो ठीक है। यज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यत् ज्ञातव्य मोशिष्यते, जिसको जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाए, वो क्या है? कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों में, बहुत सारे मनुष्यों में, सहस्त्रों मनुष्यों में बहुत ही कम व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से सिद्ध होकर के सफल हो पाते हैं मुझको जानने में। और जो यत्न करने वाले हैं उनमें कई लोग तत्वतः मुझे जान पाते हैं, असली रूप में इसेंस के साथ मुझे जान पाते हैं। अब यहाँ से वो बताना शुरू करते हैं कि भाई ये जो प्रकृति है और पुरुष है, जो पुरुष अर्थात चेतना का स्रोत, और प्रकृति अर्थात उसके बाह्य आवरण में जो ये काया है, जो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि, इनका जो जगत है, वो सारा प्रकृतिमय जगत है। तो भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो अष्टधा प्रकृति है वो ज्ञान के पुंज से और स्रोत से ऊपर, उसमें अहंकार, मन और बुद्धि, और उसके अलावा पांच जो जिनसे मिलकर के हमारी काया बनती है, अर्थात भूमि, जल, अनल, वायु और आकाश।
तो ये पांच तत्व जो काया का निर्माण करते हैं, और तीन थोड़ा सूक्ष्मतर तत्व अर्थात मन बुद्धि और अहम, ये आठ तरीके से आठ आयामों वाली प्रकृति है। जिसमें स्थूल प्रकृति के पांच तत्व हैं, फाइव एलिमेंटल्स, और तीन जो है मन बुद्धि और अहम, वो थोड़ा सूक्ष्म है प्रकृति के आयाम। अपरा इयम इतः तुमन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। ये अपरा प्रकृति है, अर्थात ये जो अष्टधा प्रकृति है, जिनमें से कि तीन जो है अहम बुद्धि और मन, ये, और पांचों जो एलिमेंटल्स हैं जो स्थूल प्रकृति है, ये पांचों अपरामयी प्रकृति है। मैं इनके अंदर परामयी प्रकृति को लेकर के स्थापित हूँ। अपरा इयम इत हेतुन्याम प्रकृति विद्य में परा, मेरी प्रकृति तो परामयी है। जीव भूताम महाबाहो यया इदम धारिते जगत, और वही जो परा प्रकृति है, वो यही इस जगत में जो है, वो जीवों को भूतों को धारित करती है अपने ऊपर। तो कुल मिलाकर के जो सांख्य दर्शन है और गीता दर्शन है, उसमें माना गया कि प्रकृतिमयी और पुरुषमयी दो आयाम हैं बड़े बड़े। जो अंतः का पुरुषमयी आयाम है, वो आत्मवत जगत है, जो चेतना का स्रोत है, जो कॉन्शसनेस का डोमेन है। उसके बियॉन्ड जो अष्टधा प्रकृति है, उसके दो भाग हैं, एक जो सूक्ष्म है और एक दूसरी स्थूल है। स्थूल में पांचों एलिमेंटल हैं, भूमि आपः नलः वायु खम, और मन बुद्धि और आम, ये थोड़ा सूक्ष्म ही है। इसी से पूरा जगत बना हुआ है। ये सांख्य दर्शन और गीता दर्शन की स्थापना है। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, मैं इसी से समस्त जो है जगत को धारण करता हूँ। एतद योनिन, ये इसी से सब जो है जगत उत्पन्न भी होता है। एतद योनिन, ये सभी जगत को उत्पन्न करने की योनि है। एतत योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ऐसा समझो, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुवः प्रलयः तथा, समस्त जगत उसी परामयी सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस से निकलता है, उद्भूत होता है, और विलय के काल में उसी में समाहित हो जाता है। तो जो संकुचन और प्रसरण की प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड की है, जैसे अभी एंट्रोपी जो हमारी बढ़ रही है ब्रह्मांड की, वो कहा गया कि पहले एक जो है अंगूर के दाने के बराबर रही होगी पूरी संघनित ब्रह्मांड की कौन सा जो संरचना है, फिर वो धीरे धीरे विस्फोट हुआ, फिर बढ़ती गई, फिर उसमें कुछ ब्लैक होल क्रिएट हुए और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्रिएट हो गई, और इस तरह से वो एक्सपेंशन की स्टेज में है। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ये दोनों होता रहता है। प्रसरण और संकुचन ये आवर्ती प्रक्रियाएं हैं, और इसी से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई भी और चीज नहीं है। मैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु, मैं इस तरीके से स्थित हूं जैसे जो माला है मणियों का, वो उसके एक अंदर में सूत्र है और मणियां हैं। तो उसी तरीके से जो स्थूल जगत जितना भी दिख रहा है, वो मणियों के सदृश है, और मैं अत्यंत सूक्ष्म होकर के उनको अपने में धारण किए हुए हूँ। अब जो है यहां से उन्होंने, कृष्ण ने अपनी उस सूक्ष्मता का वर्णन करना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि ये जो 7वें से 12वें अध्याय हैं, उसमें धीरे धीरे वो प्रकृति की संरचना का, 10वें अध्याय में तो विभूति योग के माध्यम से तरह तरह की जो मैनिफेस्टेशन है वो ईश्वर के, वो क्या क्या है वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन 7वें और 8वें में उनका जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका वर्णन करते हैं, कि जो सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस है, जो वर्ड ऑफ कॉन्शसनेस है, डोमेन ऑफ कॉन्शसनेस है, वो कैसे हर एक जितनी भी द्रष्टव्य प्रकृति में चीजें हैं, उनमें कैसे सूक्ष्मतर होकर के उपस्थित है, उधर उधर अर्जुन का ध्यान आकर्षण करना शुरू करते हैं, ताकि अर्जुन की दृष्टि धीरे धीरे जाए अपने परे अन्य वस्तुओं पर, उनके अंतःकरण में जो स्थापित तत्वता है उस पर, जो एसेंस है उस पर, जो सूक्ष्मता है उस पर। तो रसो अहमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दम खे पौरुषम। मैं जो भी चीजें जिनके अंदर रस होता है, उनका रस हूं। जो चीजें प्रभामयी हैं, उनकी मैं प्रभा हूं। प्रकाश और रस, सभी वेदों के अंदर मैं प्रणव तत्व हूं, और मैं आकाश में शब्द तत्व हूं। अर्थात जो तमाम सारे एलिमेंटल हैं, उनके अंतःकरण में जो स्थापित उसकी तत्वता है, वो मैं ही हूं। मैं पुण्यो गंध पृथिव्याम, इस पृथ्वी के अंदर मैं गंध रूप में उपस्थित हूँ। सभी
तेजवान चीजों का तेज हूँ, सभी भूतों के अंदर मैं जीवन स्वरूप हूँ, और सभी तपस्वियों के अंदर तप के रूप में मैं विद्यमान हूँ। मैं सभी जो भी भूत उत्पन्न होते हैं, होने योग्य जो भी चीजें हैं, उनका बीज जहां से पड़ता है वो मैं बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। और मैं हमेशा से ही बीज रूप में रहा हूँ। अर्थात जो भी उत्पन्न होने वाली चीजें हैं वो विनाश भी होती हैं, क्योंकि जो उत्पन्न होगा वो उसका विनाश होगा, और जो उत्पन्न ही नहीं होगा उसका विनाश कैसा? वो हमेशा से ही पूरे जो चेतना का स्रोत व्याप्त है, सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस है, वो उपजता और मरता नहीं है। आत्मा के लिए वो पहले ही कहा आए थे, न जायते मृते वा कदाचित मायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। ये दूसरे अध्याय में वो कहा आए थे कि न जायते, न तो जो उत्पन्न नहीं होता वो मृत्यु को कहाँ से प्राप्त होगा। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ऐसा नहीं कि पहले हो करके और फिर नहीं होगा, पहले से ही, हमेशा से ही है। तो हो करके और फिर होना और फिर विलयमान हो जाना, अर्थात ओरिजिन और डिसोल्यूशन से युक्त होना, वो तभी संभव है जब कोई चीज बनेगी। तो यही सृष्टि की दो विमाएं हैं, एक जो हमेशा से रहती है अर्थात कॉन्शसनेस, और एक जो उत्पन्न होती है और वो डिजॉल्व होती है या उसका रूप परिवर्तित होता है। तो जो आत्मा वाली विमा है, जो कॉन्शसनेस वाली डायमेंशन है, जो सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस है, वो हमेशा से है। उसी को परा प्रकृति कहा आपने। और जो अपरा प्रकृति है वो अष्टधा है और वो यहाँ व्याप्त है। उसी में सूक्ष्मता की ओर बार बार वो ध्यान दे रहे हैं कि मैं रसवान चीजों का रस हूँ, तेजवान चीजों का तेज हूँ, प्रभामयी चीजों की प्रभा हूँ, आकाश में शब्द हूँ, वेदों में मैं प्राण मतलब प्रणव शब्द हूँ, ओम शब्द हूँ, ओंकार हूँ, पौरुषों का पौरुष हूँ, मैं सभी भूतों का बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धि बुद्धिमतामस, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। और तेजः तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का मैं बल हूँ। और धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोषु भरतर्षभ, मैं कामवानों की कामना भी हूँ, लेकिन वो धर्म अविरुद्ध है, अर्थात धर्म के विरुद्ध नहीं है वो। अर्थात धर्म ही कामना। कामना के दो आयाम हो सकते हैं, आप कह सकते हैं। एक जो सामान्य कामना है, क्योंकि उसके बिना कार्य आरंभ ही नहीं होगा। और एक जो रागमयी कामना है। तो जो धर्म अविरुद्ध हो ऐसी कामना, ये च एव सात्विका भावा राजसाह तामसाश्च, ये मत एवेति तान विद्धि न तू अहम तेषु ते मयि। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी, और उसके अलावा जो तीन तरीके के सात्विक रजस और तामस भाव हैं वो भी मैं हूँ। मत एवेति तान विद्धि न तू अहम तेषु ते मयि। ये सारी चीजें मुझे से उत्पन्न होती हैं और ये मुझ में हैं, लेकिन क्योंकि मैं इनसे ज्यादा बड़ा व्यापकता रखने वाला हूं, इसलिए इन सब में मैं समाहित नहीं हो सकता, इसमें मुझे सीमित नहीं किया जा सकता। इन सब में मेरी उपस्थिति तो है, लेकिन मेरी सीमा इनके परे है। अर्थात मेरे मेरी व्याप्ति और मेरा विस्तार इसी इससे ज्यादा है। इसीलिए कहा कि मत एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। वो मुझ में है लेकिन मैं उनके अंदर सीमित नहीं हूं, मैं उसके बियॉन्ड हूं। त्रिभी गुणमय भावई एभी सर्वम इदं जगत। ये जो जगत है, जो संसार है, जो दिख रहा है, ये इन्हीं तीन गुणों से युक्त होकर के है। त्रिभी गुणमयी, सतरज और तम तीन गुण हैं। इन्हीं से युक्त होकर के संसार बनता है, जगत बनता है, मिथ्यामय जगत बनता है, मायामय जगत बनता है। अगर इन तीन गुणों को हटा दिया जाए, ये गुण क्या है? इन्हीं गुणों पर एक दो बार विचार हो चुका है, पूरा 14वां अध्याय इस पर डिस्कस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से उसके ट्रेसेस 14वें के मिलते हैं। तो 7 से 12 तक जो है वो सूक्ष्मता में सब चीज डिस्कस हो जाती है, फिर उसको 13 से इलेबोरेट कर देते हैं उसको। 14वें में गुणों का इलेबोरेशन बड़े से हो हुआ है, और प्रगत पुरुष का इलेबोरेशन बड़े से 13वें में हुआ है, और 15वें पुरुषोत्तम का विवेचन हुआ है, इन्हीं दोनों विमाओं का और बड़े से हुआ है 15वें अध्याय में। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो संसार है, जो जगत है, जो मायामयी है, जो परिवर्तनशील है, जो मोहित करता है, जो बांधता है, वो इन्हीं गुणों से बांधता है। सतरज और तन्मयी जो गुण हैं वो व्यक्ति का जो प्रकाश पुंज है उसकी
सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस, या जिसको आप आत्मा कह सकते हैं, जो उसमें उसकी जो परा डायमेंशन है, जो कृष्ण चेतना है, अर्थात जो परम चेतना है या चेतना है, उसके ऊपर ढका हुआ सूर्य रूप में प्रकाश पुंज व्यक्ति के अंतःकरण में उपस्थित है। उसके ऊपर तीनों गुणों का एक आवरण पड़ा हुआ है। तो गुणों का आवरण जब हट जाता है, या हम विवेक के द्वारा उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं उन गुणों को, तो फिर वो प्रकाश विवेक का, चेतना का सब जगह फैल जाता है। उसके प्रकाश से हम डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासित करते हैं अपने मन को, अपनी काया को, अपनी इंद्रियों को, और अपनी बुद्धि को, बुद्धि के विलास को, इन सबको। तो वो जो आवरण है गुणों का, अब वो कैसे आता है? जैसे मान लीजिए वो एक व्यक्ति है, उस पर तरह तरह, अब उसकी बनावट कैसी है, मान लीजिए पशुवत है उसकी चेतना, तो उसकी इंस्टिंक्ट जो है उसके अंदर काम भाव इतना भर जाएगा कि वो उससे जो है आंदोलित होने लगेगा और वो उसका बिहेवियर करने लगेगा। भूख से इतना क्षुधित हो जाएगी मत्स्य की, वो अपने से छोटी मछली को ही खा जाएगी। या सर्प वृत्ति है उसके अंदर, तो वो कुछ नहीं देखेगा, अपने ही बच्चों को खा जाएगा, लील जाएगा। तो वो जो पशुवत चेतना है उसमें जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो आवरण पड़ा हुआ है इन गुणों का, वो बहुत बहुत प्रगाढ़ आवरण है। वो उनको डिसिप्लिन नहीं कर पाया, उनका निग्रह नहीं कर पाया, उनका ट्रांसेंड नहीं कर पाया, उसको डिसिप्लिन नहीं कर पाया, और उन्हीं से संचालित है। तो दुर्योधन की अहममयी चेतना जो है वो खा जाना चाहती है सबको आसपास, क्योंकि उसका अहम विस्तारित होना चाहता है। शेर या जो भी कोई पशु दिखता है तो अपने आसपास जिसको पाएगा, बहुत क्षुधा लगेगी तो उसका भक्षण कर देगा। उसके सामने अगर कोई आएगा तो उसका शिकार कर लेगा क्रोध के द्वारा। तो बहुत इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, उसकी प्रकृति जैसी बना दी गई उसी से संचालित है। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने अपने विवेक के द्वारा उन सबको ट्रांसेंड करता है, इसीलिए उसकी ईश्वरमयी चेतना है। उसमें ज्ञान का और विवेक का जब प्रकाश हो जाता है तो वो दैवमयी हो जाता है। दैव क्या है? दैव द्युति है, द्युतिमयी, जिसके अंदर प्रकाश हो, अर्थात जो प्रकाशमयी हो गया हो, अर्थात जिसमें विवेक का प्रकाश भर गया हो, वो ईश्वर हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर समत्व भाव आ जाता है, उसके अंदर एक ऐसी ईश्वरमय स्थिति आ जाती है कि उसके अंदर करुणा का भाव रहता है, उसके अंदर विवेक का भाव रहता है, उसके अंदर सममयता रहती है, उसके अंदर सबसे जुड़ जाने का भाव रहता है, पूरी प्रकृति का भाव। ऐसा भाव ही परम भाव है। परम भावमयी हो गया, भावना के और ज्ञान के और विवेक के और चेतना के स्रोत में स्थापित हो गया। आपकी आपका जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो प्रवृत्ति है वहां से प्रकाशित होने लगी, वहां तक पहुंच गई। तो आपके एक एक भाव पर, आपके एक एक चरित्र पर, आपके एक एक कदम पर, आपके एक एक आचरण पर, आपके स्वभाव पर, सब जगह उसकी प्रेरणा और उसका भाव और उसका प्रकाश दिखता है। और आपके सारे जो कदम हैं वो धुले धुले हो जाते हैं, आपका एक एक आचरण निखरा हुआ हो जाता है, आपका व्यक्तित्व निर्मल हो जाता है, किसी के प्रति कलुष भाव नहीं रह जाता है। इस तरह से आप धुल जाते हैं, निखर जाते हैं। तो वो भाव जब प्रकाशमयी चेतना आएगी, भर जाएगी, तो हो जाएगा। गुणों का प्रभाव जब कम होगा, तो गुणों के प्रभाव को ओवरकम करना ही गुणातीत अवस्था में पहुंचना है। देखिए, फिर से बार बार हम लोग जो है वो 13वें और 14वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, जो इन्हीं का विस्तार है, लेकिन उसके बीज यहाँ मिल जाते हैं। त्रिभिर गुणमय भावई है भी सर्वमिदम जगत, मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परमभ्यम। इन्हीं गुणों से मोहित हो रहा है, डिल्यूडेड हो रहा है, इल्यूडेड हो रहा है, जिसको द्वितीय अध्याय में कहा गया था कि मोह कलिल जो है। आपको आत्मा तक पहुंचना है, आप अंतर यात्रा में अपनी अंतर यात्रा में निकल रहे हैं और अंतःकरण की ओर जाके और सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, आप विचारवान हो रहे हैं। लेकिन बीच में जो मोह कलिल है वो आपको पार ही नहीं होने देता। बार बार आपको काया में उलझा लेता है, इंद्रियों में उलझा लेता है, क्षुधा में उलझा लेता है, काम में उलझा लेता है, अहम में उलझा लेता है। तरह तरह के जो धर्ममय मार्ग है उससे भटकाता रहता है। तो आप तरह तरह के जो बौद्ध शास्त्र पढ़ेंगे तो उनमें जब त्रिपिटक की कथाएं पढ़ेंगे तो आप, काम को मार कहा गया, मार। मार मतलब वो जो है, जो शत्रु बनेगा, राक्षस बनेगा, वो बुद्ध के जो तमाम स्वरूप और तमाम अवतार हैं उनमें जो है कभी कभी भटका रहा है भगवान बुद्ध को, तरह तरह के तरह से उसको प्रेरित कर रहा है, तरह तरह से प्रभावित कर रहा है, कभी मायावी रूप लेकर के, कभी राक्षस का रूप लेके उसको ओवरकम करना बहुत कठिन होता है।
और वो मार देता है आपकी हर एक धर्ममय प्रवृत्ति को। अच्छा, मुस्लिम ज्ञान में और शास्त्रों में और पारसी कहानियों में देखेंगे तो वो सूफी लोग 7 द्वीपों की यात्राएं करते हैं और कठिन हो जाते हैं। उस यात्रा में उनको शैतान मिलता है, समुद्र के कठिन मार्ग मिलते हैं, फिर कुछ क्रॉस करता है, फिर उस द्वीप तक पहुंचता है। जो जो द्वीप है, पद्मावती का द्वीप है, जो सूफियों की जो आत्मा है, जहां तक पहुंचना है। स्त्री स्वरूप ही आत्मा है, और जीव जो है वो रत्नसेन है, वो यात्रा करता है, वहां तक पहुंचता है। तो एक अद्भुत साम्य आपको दिखेगा। बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक की कथा है, उसमें विविध विविध जन्मों में जन्म लेकर के भगवान बुद्ध के अवतारों को इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि किन किन रूपों में कैसे कैसे किन किन परेशानियों और समस्याओं में ग्रसित होकर के। वही चीजें आपको विश्वामित्र के व्यक्तित्व में दिखेंगी, जिनका एक इवाल्व होता हुआ व्यक्तित्व है। जो पहले एक तरीके से राजयोगी हैं और फिर बाद में ब्रह्मर्षि बनते हैं राजर्षि से। तो वो उनकी यात्रा जो है एक राजा से वशिष्ठ तक की यात्रा है। अर्थात एक एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और परम विकसित चेतना तक पहुंचने की यात्रा है। तो वही विश्वामित्र की यात्रा आपको सिंधुवात की यात्रा के रूप में दिख जाएगी, वही रत्नसेन की और पद्मावती को प्राप्त करने की यात्रा के रूप में दिख जाएगी, वही गीता की अर्जुन की अंतर यात्रा के रूप में दिख जाएगी, वही बुद्ध के विविध अवतारों के रूप में दिख जाएगी। तो अंतर बाह्य संसार जो है, तरह तरह की सभ्यताओं में तरह तरह की समस्याओं के माध्यम से उसी अंतर यात्रा को साहित्य में, धार्मिक साहित्य में निरूपित करने की कोशिश होती है। और वो एक तरीके के मेटाफर्स हैं, उनको डिकोड करना पड़ता है, और फिर वो उसका मोरल जो है, वो जो छिपा हुआ है, वो निकल करके आता है और हमको प्रकाशित करता है। तो ये जो मोह कलिल है, मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम, मैं जो परम अव्यय हूँ, आत्मा को जो अव्यय रूप में उन्होंने बताया कि जो न घटती है न बढ़ती है, सर्वत्र हमेशा एक जैसी रहती है, वही जो चेतनामयी जगत है, उसको परम अव्यय कहा गया, परम भाव कहा गया। वहां तक जो अभिज्ञान प्राप्त करना है उसका, अर्थात वहां तक पहुंचना है, वो मोह कलिल आपको फंसा देता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। द्वितीय अध्याय में कहा था 52वें में, कर्मजम बुद्धियुक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम्। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। उसी चीज को क्या कहा था, कर्मजम, दूसरे अध्याय के 51वें 52वें में जाइए, वही चीज 7वें अध्याय में कही गई, त्रिविर्गुणमयी भाव ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना विजाना ममे परम अव्ययम्। और उसी को आप 13वें अध्याय में 20वें श्लोक में देखिए कि तीनों गुणों से होने के कारण नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान् अतीति त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम अश्नुते, ये कहा। 13वें के 19वें 20वें में देखिए क्या कहा, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। अर्थात गुण ही आदमी को इधर उधर भटका रहे हैं। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, अर्थात गुण ही करता है, जो करवा रहे हैं, जो कुछ 17 तम गुण ही करवा रहे हैं। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जो दृष्टा है जब देख लेता है कि गुण ही हमें करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं अच्छा बुरा, न अन्यम, कोई अन्य चीज नहीं उनके अलावा, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। तो गुणों से भी परे जो भाव है, अर्थात जो चेतना का स्रोत है, अर्थात कृष्णमयी चेतना है, गुणेभ्य च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। गच्छति और अधिगच्छति, मद भाव अर्थात मेरा भाव, अर्थात कृष्ण भाव, मेरा भाव प्राप्त कर लेता है। तो 13वें में 19वां और 20वां क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, न अन्यम गुणेभ्य कर। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसी को तीसरे अध्याय में आप देखेंगे ना, तो 26 27 28 में यही कहा था उन्होंने कि जो करता है, जो करवा रहा है, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तीसरे अध्याय में आप देखिए 28वां, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्म सुतान अकृत्सन विदो बंधन कृत्सन वित्त विचालयेत। ये उन्होंने कहा था। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। 27, 28, 29 को देखिए, तीसरे अध्याय के। इन्हीं गुणों के बारे में उन्होंने कहा था कि जो सामान्य व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं ही करता हूं। लेकिन होता कौन करता है? गुण करता होते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुण से ही उद्भूत होते हैं कर्म। प्रकृतिमयी होकर के क्रियमाण होता है व्यक्ति, इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन जो अहंकार से विमूढ़ हुआ व्यक्ति है वो सोचता है मैं ही करता हूं। लेकिन तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तु इति मत्वा न सज्जते। लेकिन जो तत्व का जानने वाला व्यक्ति है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, वो गुणों और गुणों से उद्भूत कर्मों को अच्छी तरीके से समझते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्तु इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ये जानकर वो मोहित नहीं होता। तो जो गुणों की लीला है वो तीसरे अध्याय के 27, 28, 29 में बता दी। और प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्म। तो इन्हीं गुणों से सम्मोहित होकर के लोग कर्म में आसक्त होते हैं, ऐसा तीसरे अध्याय में कहा आए थे। अब इसी चीज को सातवें अध्याय में और विस्तार में कर दिया कि त्रिभी गुणमयी भावई एभी सर्वम इदम जगत। ये पूरा जगत इन्हीं तीन गुणों से युक्त होकर के चल रहा है। अब मोहितम ना भी जानाति मामे भय परम अव्ययम। इन्हीं से मोहित हुआ है इसीलिए मुझे नहीं जान पा रहा। अब वही चीज जो है 13वें में कह दिया था, नान्यम गुणे भय कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यत गुणे भय च परम वेत्ति मद्भावम स्वधिगच्छति। लेकिन गुणान एतान अतीत त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। 13वें अध्याय का 20वां देख लीजिए अब। इन गुणों से अतीत होकर, इन गुणों को ट्रांसेंड कर, अर्थात ट्रांसेंड किया जा सकता है विवेक के द्वारा, विवेक की नौका के द्वारा, ज्ञान की नौका के द्वारा। गुणान एतान अतीत त्रीन देही देह समुद्भवान। देह से उत्पन्न होने वाले गुण हैं, इनको इनसे त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच सकता है। गुणान एतान अतीत त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखई है विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तो जन्म और मृत्यु और जरा से उत्पन्न होने वाले दुख से मुक्त हो जाता है और अमृत भाव में पहुंच जाता है। तो वो जो अमृत भाव है वही परम भाव, वही कृष्ण भाव, वही चेतना का स्रोत है, वही अंतर यात्रा का गंतव्य है। उसी चीज को यहाँ पे उन्होंने कहा कि त्रिभिर गुणमयी भावई अभी सर्वमिदं जगत मोहितम ना अभिजानात मामे भय परम अव्ययम। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। लेकिन ये जो माया है, ये जो जगत है और ये जो तीनों गुणों का की सर्जना है, सृजन है, वो इतना आसान नहीं है। उसको ट्रांसेंड करना इतना आसान नहीं है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। अब भगवान अपनी उस बीमा की ओर, उस डायमेंशन की ओर प्रकाश डाल रहे हैं कि ये जो मेरी अष्टधा प्रकृति है, ये जो जगत वाला डायमेंशन है, ये माया से जो सृजित वर्ल्ड है, ये काफी दैवी है। ये बहुत दुरत्य है, मुश्किल से समझ में आता है माया का संसार। इसीलिए कहा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। उसे डिसोन नहीं किया है, मेरी ही माया है, मेरे ही द्वारा सृजित है, मेरा ही जगत है, मेरा ही संसार है। लेकिन दुरत्या है, बहुत कठिनता से समझ में आता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते। लेकिन मुझ में जो पहुंच जाते हैं, मायाम एताम तरंतिते, वो इस माया से तर जाते हैं। वही जो कहा था, यदा ते मोह, दूसरे अध्याय के 51 52 को जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 51 52 53। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसे।
समाधि से अचल हुई जो स्थिति है वो तब तुम प्राप्त कर पाओगे जब तुम मोह कलिल को पार कर जाओगे। तो मोह कलिल जो माया जन्य संसार है, जो तीनों गुणों से जनित जगत है, उसको पार करने की बात। तो ये सब क्या है? ये जो भी शास्त्रों में हमारे जगत कहा गया, जो भी शास्त्रों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया, वो जो ब्रह्म वाक्य शंकराचार्य बोल गए उसको हम दूसरे रूप में लिटरल लेने लगते हैं। लेकिन उसको अगर आप अब इस कंटेक्स्ट में अध्ययन करें और समझें, प्रकाशित करें, व्याख्यायित करें, तो आप समझ जाएंगे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म अर्थात चेतना, अर्थात आंतरिक आपकी आत्मा जो स्रोत है ज्ञान का, और जगत उसके ऊपर का जो ये अष्टधा प्रकृतिमय संसार है, मायामय संसार है, वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब जो बदल जाएगा, जो रहेगा नहीं। कुछ क्षणिक समय के लिए भासित होता है, रहता है। अब वो क्षण की परिभाषा भी अलग है। अगर आपकी आयु लाखों साल होती, तो ये जो छोटे छोटे समय में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल में दिखने वाली चीजें हैं, वो बहुत अल्प लगती। क्योंकि हमारा जो जीना है वो क्षणों में जीना होता है। तो हमको हर एक चीज बहुत बड़ी लगती है और ऐसे भाषित होती है जैसे यही सत्य हो, जैसे हमेशा से रही हो। ये जो भी दिखता है, हम जब पैदा होते हैं तब से लेके 5-10 साल तक तो देख ही नहीं पाते। फिर जब थोड़ा बहुत प्रज्ञा बढ़ती है, वो गुणों का प्रभाव हटता है, बालपन से कुछ विकास आता है, कुछ कुछ दृष्टि देखते हैं, अनुभव का प्रकाश आता है, तो कुछ चीजें दिखने लगती हैं। फिर उसमें तमाम चीजें ऐसी भाषित होती रहती हैं जो होती नहीं है, आभासी हैं। वो सारा मिथ्यामयी है। मिथ्यामयी कहने का मतलब वो टिकेगा नहीं, ये नहीं कि वो असत्य हो। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस छोटे समय के लिए वो है, वो उसका स्वरूप है, उसकी स्थिति दिखती है, लेकिन वो क्षणिक है। तो कुल मिला के जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, वो भी इन्हीं दोनों डायमेंशन की ओर संकेत कर रहा है कि जो सत्य है वो केवल परम सत्य है, परम चेतना है। और जो आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय में भी इतना, न तो एव अहम जातु न आसम न तुम न इमे जनाधिपा न चयो भविष्यामः सर्वे वयमतः परम कहा था उन्होंने, वो भी इसी कंटेक्स्ट में कहा था। क्या है उसका अर्थ? न तो एव, ऐसा भी नहीं है। अहम जातु नासम, कि मैं कभी नहीं था। न तो एव अहम जातु नासम, न तुम न इमे जनाधिपा, न तुम नहीं थे, न ये राजे लोग नहीं थे। ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो जो वहां पे जो चीज कहने की कोशिश की थी, वो भी इसी दोनों विमाओं की ओर हमारा संकेत किया था। वहां उस परम चेतना जो ब्रह्म जिसको कहा गया, जिसको मम भाव से कृष्ण कह रहे हैं, जिसको चेतना के स्रोत के रूप में कह रहे हैं, और जो माया का, जगत का, बाह्य का, गुणों से युक्त जो भी सर्जना है, उसके बारे में जो कह रहे हैं वो। तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ में पहुंच जाते हैं वो माया में ताम तरंतिते, वो माया से तर जाते हैं। और वहां पे यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वेद तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम, वहां निर्वेदता प्राप्त कर जाते हैं, समाधि की अवस्था प्राप्त कर जाते हैं। तो अगर आप हर अध्याय को गहराई से देखेंगे, तो वो जो यही दोनों कृष्ण की डायमेंशंस हैं बताने की, सांख्य योग की मूल बातें हैं, कि एक जो स्थायी परमानेंट चेतना का जगत है, चेतना का डायमेंशन है वो, और जो अष्टधा प्रकृति का डायमेंशन है जो अस्थाई है, प्रकृति की विमा है वो। इन्हीं दो से संसार निर्मित है। इसी को उन्होंने क्या कहा था, जो जो समझ नहीं पाते लोग कहते हैं ये कैसे है। आप दूसरे अध्याय का 16वां ध्यान दीजिए। नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी। इसका मतलब क्या हुआ, लोग समझ ही नहीं। न अस्तो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं है। असत अर्थात जो प्रकृतिमय बीमा है, अर्थात जो बाय है, जो बदलने वाला है, वो असत है। उसका भाव ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे बहती हुई नदी है वैसे ही बदल जाएगा। हर क्षण मनुष्य का शरीर बदल रहा है, हर क्षण दृष्टि में जो चीज है बदल रही है। तो न असतो विद्यते भावो, ये जान लो कि असत का भाव रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो बदल जाएगा। न अभावो विद्यते सतः, जो सत है उसका अभाव नहीं होने वाला, अर्थात वो हमेशा से रहने वाला है, उसका भाव ही भाव रहेगा। न अभाव विद्यते सतः, अर्थात सत मतलब जो आत्मा है, जो चेतना है, जो परम है, वही रहने वाला है। और जो परिवर्तित होने वाला असत है वो रहने वाला नहीं है। इसीलिए कहा न असतो विद्यते भावो और न अभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतः।
तू अनयोः तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता है। अविनाशी तु तद विद्य एनम सर्वम इदम ततम, तुम उसे अविनाशी समझो जो सब जगह यहाँ पे चेतना के स्रोत के रूप में भरा हुआ है। आत्मा की ओर जाने वाले हैं कृष्ण, उसके पहले ही इधर प्रकाश डालते हुए कहते हैं अविनाशी तो तद विद्य एनम सर्वमिदम ततम, जो सब जगह भरा हुआ है वो आत्मा का चेतना का स्रोत। अविनाशी तो तद विद्य एनम सर्वमिदम ततम, विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर तुम अर्हसि, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता, वो हमेशा से भरा हुआ। इतना सुनना था कि यहीं पे बात खत्म हो जानी थी, क्योंकि अर्जुन को तो वो उसी ब्रह्म से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तत् त्वमसि, तुम वही हो। स अहम, मैं वही हूँ। शिव रूप में मैं वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। उस भाव तक ले गए थे, बता दिया था, लेकिन वो नहीं खुल पाया वहां। तो जो कहना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, राजे नहीं थे, तो वो मैं तुम और राजे वो वही चेतना की ओर संकेत है कि हमेशा से रहे हैं। और जो परिवर्ती स्वरूप है उसको कहा ही देहिनोस्मिन था देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरन तत्र न मोक्ष। तो बहती हुई नदी जो शरीर की नदी है, जो अष्टधा प्रकृति की नदी है, उसके परिवर्तनशीलता की ओर भी प्रकाश डालते हैं और आत्मा की नित्यता की ओर भी प्रकाश डालते हैं। और इस पूरे माया के जगत का जो मुख्य कारक है अर्थात तीनों गुण, उधर भी प्रकाश डालते हैं। पूरा 13वां अध्याय उसी में बना है। और 7वें अध्याय में जो तत्वता का वर्णन कर रहे हैं कि जितने स्थूल स्वरूप दिख रहा है उनके अंतःकरण में जो भी है वो मैं ही स्थित हूँ, वो अर्जुन की दृष्टि को पकड़कर धीरे धीरे सूक्ष्म करते चले जा रहे हैं। तो पूरी की पूरी यात्रा काया से आरंभ कर, स्थूल से आरंभ कर, थोड़ा सूक्ष्म होते हुए इंद्रियों तक, और सूक्ष्म होते हुए मन तक, और सूक्ष्म होते हुए बुद्धि से, और सूक्ष्म होते हुए चेतना तक जानी है। वही चेतना कृष्ण भाव है। यही दुर्योधन से लेकर कृष्ण तक की यात्रा है जो अर्जुन के द्वारा की गई है। अर्जुन अपना आइडेंटिफिकेशन दुर्योधन के परिवार से कर रहा था, तो उसकी चेतना दुर्योधन में पशुवत स्थापित थी। अब जब वो अपना आइडेंटिफिकेशन पूरे विश्व से करने लगेगा इन सब बातों को सुन के, तो उसकी चेतना कृष्णवत हो जाएगी, तो कृष्णमयी हो जाएगा, परम हो जाएगा। तो सब कुछ इसी सोर्स ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस ऑफ कंसंट्रेशन में ही तो है। ये आपकी चेतना का प्रसार ही तो है, जो आप मैं से शुरू करके और परम तक चले जा रहे हैं। अहम से लेके वयम तक की ही यात्रा तो है। अपने से असीमित होकर के असीमित हो जाने की ही तो यात्रा है। फैल जाने की, सब तक मिल जाने की, सबसे मोहब्बत हो जाने की, करुणामयी हो जाने की ही यात्रा तो है। वही बुद्ध आपको खोल के करुणामयी बना देना चाहते हैं। वही सूफी आपको मोहब्बतमय बना देना चाहते हैं कि पूरे जगत को प्यार करने लगिए। वही अर्जुन आपको कृष्ण बना देना वही गीता में कृष्ण अर्जुन को कृष्ण बना देना चाहते हैं। यही तो है। तो कुल मिलाकर के ये अंतर यात्रा व्यक्ति का प्रसार करती है, उसकी चेतना का प्रसार करती है, उसकी जड़वत और पशुवत चेतना को फैलाती है और प्रसारित करती है, उसे विवेक के प्रकाश से प्रकाशित कर देती है। और यही प्रकाश जो है वो हमें सामान्य से ईश्वर बना देता है, द्वितीयमयी बना देता है, मनुष्यवत से ईश्वर तुल्य बना देता है। इसी प्रकाश को पाने के लिए ही पूरी छटपटाहट है। जिसको ईश्वर को प्रकाश स्वरूप क्यों कहा गया, वही प्रकाश है ये जो हमको विवेक के प्रकाश से प्रकाशित कर देगा। चलिए सब, सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर कोई किसी की कोई जिज्ञासा बनती है। मेरी दो जिज्ञासाएं आज। ओ भाई बहुत बहुत दिनों बाद देव साहब के दर्शन हो रहे हैं जो है। सर बीच में आप तैयार होते थे तो आपका वो कैंसिल हो जाता था, जी और जब आपका चलता था तो हम गायब होते थे। जी जी जी। सर जो पहले आपने शुरू में कहा कि आदमी का संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना आवश्यक है, जिसमें वो अपने आप को ही कारण समझता है, ये कहाँ तक सर उचित है? ये संवेदनशील होना चाहिए, टची होना चाहिए, या संवेदनशीलता या सेंसिटिव बोल दो होना बोल दो। एक ड्रॉबैक होती है? इसको क्या कहा जाएगा सर? ये जो ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर अगर मेरा। अगर शब्दों में ना जाए, अगर मैंने भाव में जाए, तो कहने का मतलब ये है कि खाया जब तो नहीं आपको है। जगत में होने वाली घटनाएं आंदोलित करें, विचलित करें, निराश करें, उदास करें, विषादमयी करें, तो अब ये जो विषाद और ये निराशा है, ये आपके अंतःकरण को इतना ओवर पावर ओवरकम ना कर ले कि आप संशयग्रस्त हो जाएं। देखिए, संशयी होके रह जाएं, डाउटफुल है, सिनिकल या
ऐसे होके रह जाएं जो केवल संशयमयी है। आपको पहुंचना तो पड़ेगा उस स्थिर प्रज्ञता की स्थिति में। बार बार जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कहा, और बार बार जिनकी प्रज्ञा के स्थिर होने की, प्रज्ञा प्रतिष्ठित करने की बात कही, वो इसीलिए कही कि मोह कल को पार करके वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो संवेदनशीलता का केवल इतना मतलब है कि आप जड़वत न रह जाएं, आप पे प्रभाव पड़े। अर्जुन पे भी प्रभाव पड़ा, तो वो एक द्वार है, दरवाजा है, पंथ है, वो गंतव्य नहीं है। तो संवेदनशील हो के आप चीजों को ग्रहण करें, उसके प्रति प्रवृत्त हों, उसको समझने की कोशिश करें, ये मतलब है क्या। चलिए, मेरा सवाल ये प्रासंगिक, मुझे लगता है ये प्रसंग दूसरा था, मेरा दूसरा प्रसंग था, वो कभी हम आपसे पर्सनली पूछेंगे जी कि उसका जवाब नहीं आ पाया, क्योंकि ये संवेदनशील होना, टची होना, सेंसिटिव होना और अपने आप को कारण समझ लेना, उसके बाद उसमें डिप्रेसिव मोड में चले जाना या दिन भर परेशान रहना उसी वजह से, ये कार्य क्षेत्र में बहुत होता है सर। किसी ने कुछ कह दिया, बड़े अधिकारी ने कह दिया, तो आप दिन भर आपका खराब हो गया, अगर आप सेंसिटिव हैं। और अगर आप मोटी चमड़ी के हैं तो आपको कुछ असर ही नहीं पड़ता, बाहर निकले, यूं पहुंचा, अपने काम में लग गए। तो वो वहां पर अच्छा है, उसको छोड़िए। दूसरा सर, इसमें बताया गया, आपने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि बुद्धि का बीज भी मैं ही हूँ। बुद्धि का बीज, जो भी किसी में बुद्धि है उसका बीज मैं हूँ, जो मतलब जो भी अपनी बुद्धि का उपयोग करता है या बुद्धिमत्ता की बातें करता है, उसके बीज मैं ही हूँ। तो वो हमारा विवेक फिर क्या करता है सर? तो भगवान कृष्ण ने ये कहा, बीजम माम सर्वभूता नाम। जितने भी, जो भी उत्पन्न होता है, वो जहां से उत्पन्न होता है वो बीज मैं हूँ। हम्म। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 7वां अध्याय और 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, बेसिकली वो एक तरीके से कृष्ण की व्यापकता को धीरे 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 बताने की कोशिश है। जो परम तत्व है वो विभूति रूप में तमाम तरह के मैनिफेस्टेशंस में कहाँ कहाँ है, वो 10वें में। और फिर विश्वरूप दर्शन करा दिया कि सब कुछ ही मैं हूँ। तो उसका आरंभ 7वें से हो जाता है, ताकि अर्जुन की दृष्टि थोड़ा सा और गहराई और गहरी और चीजों में जाए और देखे। तो ये है। तो सभी जो भी डॉक्टर। उत्पन्न हाँ। होने वाली चीजें हैं, उनका आरंभ बीज मुझे से निकलता है। तो अर्थात आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं, इस रूप में इसको समझे। ठीक। जी ये डॉक्टर साहब, जो मैं कहा है कि मैं हूं, तो जी। मैं का मतलब आकृति कृष्ण से है या निराकार ब्रह्म से है? चेतना, कृष्ण चेतना, वो क्योंकि जो शरीर तो इनका खत्म हो गया। आत्मा जो है, जो चेतना का स्रोत है, वही चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण जो। वही चेतना थ्रू आउट है। जी, तो ये वही एक मैं प्रकाश है। जब आज आज का जो वक्तव्य है वो वस्तुतः ये इस पर विचार डालने की कोशिश है कि परम को हम प्रकाश ज्यादातर धर्मों में देखेंगे तो उसको लाइट के रूप में कहा जाता है, कि हमको ज्ञान दें, लाइट दें, प्रकाश दें। तो वो जो विवेक का प्रकाश है, वो जो अंतःकरण में जहां से भी उद्भूत वही तो। होता है, तो वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का केंद्र है कृष्ण एक्चुअली। तो जहां जहां मैं कह ये रहा हूं वो प्रकाश केंद्र ही है। अंधकार से परे अगोचर जो हैं और सब सत्यम वस्तुओं के प्रकाश करने वाले हैं, स्रोत हैं, वो जी ज्ञान के और ज्ञान के लक्ष्य हृदय में। हृदय का मतलब क्या है? 13-17 में जब कहा गया है, तो हृदय से मतलब क्या? अंतःकरण से है, मन बुद्धि से है, या इस खून भेजने वाले हृदय से है, या ऊपर सहस्रार से है, या आज्ञा चक्र पे है? इसका मतलब क्या? जो ध्यानी ध्यान करता है, वो डॉक्टर साहब कहाँ ध्यान करता है? हाँ, ये कई बार जो है आता है ऐसा विकास आज की डेट में। तो जब हम मनुष्य का स्वरूप विचारित करते हैं तो ये सोचते हैं कि एक स्केलेटन है, और ये जो हार्ट है, जो जिसमें दो आलिंद है, निलय है, मतलब वही वेंट्रिकल है, और ये सब है, तो इस रूप में हम देखने लगते हैं। लेकिन जो ये तो हमारे शास्त्र हैं उनमें ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण हाँ। सर्वभूतान्यंतरारुण, तो उसको हृदय देश में स्थापित माना गया। तो वो हृदय जगह का, कौन? जी जी, जो हृदय का मतलब लिया जाता है, तो हृदय एक ऐसा कंसेप्ट है, जो आप उसको सोच लीजिए, वो मानस, आपका जो अंतःकरण है, जिसके जिसके अंदर ही समस्त भावों की उत्पत्ति बस होती है, ठीक है, समझ आ गया वो डॉक्टर उस रूप में साहब। कहा गया। जी 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 जी। ठीक है जी। साउंड बंद है ऋषि साहब, साउंड खोल लीजिएगा। जी साउंड बंद है ऋषि साहब। देव ऋषि जी, आपकी साउंड हाँ, बंद।
हाँ, मैं अगर जब कृष्ण जी फाइनली हमेशा बोलते हैं मुझ में हूँ, मैं हूँ, तो जब जब हाई जब चीज अपनी चेतना है, तो कृष्ण अपने आप को, कृष्ण जी अपने आप को क्यों बताई जा रहे हैं? जब उसी भाव को तो आप मनुष्य अपने बात शुरू आपने की अंतर यात्रा से, अंतर यात्रा में ही लगे तो तुम्हें बाहर की बात तो कृष्ण जी तो वो तो सामने खड़े बता रहे हैं। तो बात तो अंदर की ही है ना सारी, बाहर की तो है ही नहीं। ना। दिक्कत यही है कि जो बताए कैसे गुरु, मतलब सबसे बड़ी समस्या ये बताने की है कि जब आप जंगल में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप एक वृक्ष देखे, दूसरा वृक्ष देखे, तीसरा वृक्ष देखे, तो पूछता है शिष्य गुरु जी से, जिसको लेके गए हैं गुरु जी, तो एक एक पेड़ देख रहा, बोल रहा है आपने मुझे तो इसका पेड़ दिखा दिया, उसको पेड़ दिखा दिया, और रास्ता दिखा दिया, गिरी पत्तियां दिखा दिया, जंगल कहाँ है? तो वी मिस फॉरेस्ट फॉर ट्रीज जिसको कहा जाता है। तो हम एक एक पेड़ में अगर जाएंगे तो हम फॉरेस्ट को मिस कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब का फूल पकड़ा दिया जाए, अब अगर वो कवि नहीं है, वो वैज्ञानिक है, तो वो जानना चाहता है कि भाई ये कहाँ से है, इसकी सौंदर्य कहाँ से उपज रहा है। तो एक पत्ती खोल करके जरा मैं देखूं, एक पत्ती तोड़ा, दूसरी तोड़ा, पूरा गुलाबे खत्म हो गया हो, तो कहीं उसका दिखा ही नहीं कि सुगंध का स्रोत क्या था। तो जो वी मिस द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज, वी मिस द रियल फ्लावर फॉर पेटल्स। तो वही कहने का मतलब यह है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि गुरु जो है, जो बताने वाला है, वो वो अर्जुन को बताए कैसे कि मैं क्या हूं? क्योंकि जो कृष्ण उपस्थित है वो मनुष्य रूप में उपस्थित है। अब जो कृष्ण बता देना चाहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं वो कृष्ण हूँ, मैं देवर्षियों में नारद हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। सब जगह थोड़ा 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 बता करके फिर उसकी दृष्टि प्रसारित कर रहे हैं, 7वें अध्याय से ही प्रसारित करना शुरू कर दिए। फिर विश्वरूप दिखा दिए कि मैं सब कुछ हूँ। कहने का मतलब फिर उसके बाद वो बता देंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो वही अंदर भी बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जब समग्रता में उसको आप खोजेंगे तो पाएंगे कि वो कृष्ण तो एक बोलने वाला व्यक्ति जो है, जिसके माध्यम से परम अभिव्यक्त कर रहा है, गीता सुना रहा है या युद्ध लड़ा रहा है, ये कर रहा है। कृष्ण उतने ही नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन उसके बहुत बड़े हैं। या नेप साहब उतने भर नहीं जितने दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ। उसी तरीके से देवऋषि जी, उसी तरीके से शर्मा जी, उसी तरीके से सेकरी साहब, उसी तरीके से चौधरी साहब। तो कुल मिलाकर के काला साहब, हर व्यक्ति जो है, जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो उतना ही नहीं है, वो पूरे से जुड़ा हुआ है, उस समग्र से जुड़ा हुआ है। ये चीज जाननी पड़ेगी अपने को, और ये बताई नहीं जा सकती। इसीलिए कहीं गुरु ने कहा तत्त्वमसि, वो तत्, तत् शब्द से क्यों कहा गया? तत् अर्थात जो सब जगह व्याप्त। संस्कृत में जो तत् का शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है जो सब जगह व्याप्त हो। तो गुरु शिष्य से क्या कहता है? तत् जो सब जगह व्याप्त है, त्वम असि, तुम ही वो तत्व हो जो सब जगह व्याप्त है। एक एक ये कहा। अहम अब तुम के साथ जब आइडेंटिफाई कराया, शिष्य को बताया कि तुम ही वो परम ब्रह्म हो। अब जब व्यक्ति खुद सोचता है, ज्ञान के मार्ग में निकला हुआ बैठा है, तो जब देख लेता है कि मैं तो सब जगह से जुड़ा हुआ हूँ, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही उस ब्रह्म का एक अंश हूँ, तत्व हूँ, क्योंकि मेरे माध्यम मुझको भी लेके ब्रह्म है, तुमको भी लेके ब्रह्म है। तो ये समस्या सब जगह आती है, सोहम में, शिवोहम में, तत्वमसि में, अहम ब्रह्मास्मि में, अयमात्मा ब्रह्म में। जो पांचों महावाक्य हैं, उनको अगर गीता के प्रकाश से प्रकाशित करके आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये बताने वालों की और जानने वालों की दोनों के गूंगे का गुण है। जो निर्गुण गति कहत ना आवे, निर्गुण गुण कछ कहत ना आवे, वही समस्या है। वो आप कह और नहीं कर करा के ये है, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से कर करा के अंत में कर्म मार्ग में ले जाते हो। बस अंत में बस। ये जैसे फंस गया, अगर मैं निर्मल हो चुका हूं, मैं ब्रह्मलीन हो चुका हूं, कर्म तो मैं फिर भी कर रहा हूं, और कर्म अच्छे भाव से कर रहा हूं और निर्मल भाव से कर रहा हूं, तो अंत में है साज कर्म भाव भी है, प्रसन्न चित्त से, निर्मल चित्त से, सद्भाव से, सद्गुण से पूरे दृढ़ होके आनंद में कर्म भाव ये कर्म कर्म योग करते रहो, बस बस। बस यही है ना? यही तत्व, यही है। निर्मल यही हो बात गया ईश्वर, और क्या? प्रकाशमान है हो गया ईश्वर, वही होना है, ज्यादा कुछ। क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी होके जाना पड़ेगा, भक्ति मार्ग से भी होके जाना पड़ेगा, वो सब गुण अपने में लेते हुए
कर्म योग करते रहो, आनंद में रहो, मस्ती बात। जो कि हो जा रहा है, क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा। जैसे आपने वो करे में गुण कर गुण, आप गुणोतीत से ही सारा हो रहा है। तो ये हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन वो जी। भाव आ जाए, जब भक्ति भाव आ जाए, जब वो ज्ञान मार्ग ज्ञान आ जाए, विवेक आ जाए, उससे कर्म करते रहो तो आनंद में अवस्था है फिर। ना इधर सोचो ना उधर सोचो, चलते रहो, चलो चलो चलो। बहुत नहीं, मजा मजा बहुत तभी आए, मजा अंतःकरण से आप क्यों, तभी आदमी खुश होगा जब निर्मल हाँ हो। आनंद ही, थोड़ा फिर भी तो मन आनंद ही रहा तो गड़बड़ होगा। है ही आनंद, और कुछ है ही नहीं। हाँ। तो बट वो समझ में तभी आता है ना जब पूरा अनुशीलन कर करके, अच्छा फिर नहीं भूल वो जाऊंगा। जरूरी है, वो भक्ति हाँ। भाव भी जरूरी है, ज्ञान मार्ग भी जरूरी है। वो जब तक वो नहीं आता यहाँ पहुंच ही नहीं सकते आप। हाँ अच्छा बिल्कुल। फिर भूल जाता है, फिर आदमी भटक जाता है, फिर माया फंसा लेती है। तमाम बार वो जो निर्मल हुए व्यक्ति हैं उनमें फिर मल आ जाता है, क्योंकि दिन रात तो उसी काजल की कोठरी में ही व्यापार कर रहे हैं। तो फिर कलुष लग गया, फिर ये तो भटकने लगे। रोज की बात है, जो रोज रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज बाथरूम, वो वाली बात है। ये तो प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, बस थोड़ा सफाई थोड़ा तो साफ रोज, करते रहिए। सफाई जरूरी है, ये जितना डेली भी की है। ऊपर आए सफाई करते रहे, बस बने रहे, बस बस बने बस रहे। बस। ठीक। अरे प्रणाम डॉक्टर साहब। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, अरे बहुत बहुत अच्छा आनंद लगा। आया। जी। बात आपने जो कहा कि कृष्ण कृष्ण ने समझा दिया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन तो फिर भी हमसे तो बहुत ज्यादा ज्ञानी रहा होगा, मैं नहीं रहा हूँ। जरूर रहा होगा। जी जी। फिर भी उसको समझाने में, अर्जुन को समझाने में कितनी बार स्क्रैच से, जीरो से लेकर के वहां तक हीरो तक पहुंचा दिया। एक एक बात बार बार रिपीट करते हुए, एक चीज दूसरे चीज, ये क्रमशः, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, गीता पढ़ लेने से नहीं होता है। पढ़ाई तो एक बार सरपट पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं होता है। जी। और इस तरह से जो आप एक एक क्रमिक विकास की बात करते करते ले जाते हैं, तो लगता है कृष्ण रूप में आप आ गए। ईश्वर और की इसलिए थोड़ी कृपा। जल्दी 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 और आइए, जिससे हमारा कल कुछ साफ हो। तो अरे अरे डॉक्टर साहब, एक ही बताइएगा, जो अभी ऋषि साहब कह रहे थे कि मार्ग है, जैसे कर्म का, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, तो जो इसमें जो चलना होगा वो मार्ग के माध्यम से या सीढ़ी दर सीढ़ी है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्ग कहा आपने, अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं बॉम्बे बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ, बाई एयर भी जा सकता हूँ, बाई कार भी जा सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ। परंतु अगर मुझे सीढ़ी चढ़नी होगी तो सीढ़ी तो एक एक करके चढ़नी पड़ेगी। पहले एक सीढ़ी चढ़ूंगा, फिर दूसरी चढ़ूंगा, फिर तीसरी चढ़ूंगा। तो यहाँ पर जो अभी कर्म का मार्ग या भक्ति मार्ग या कोई भी, तो कैसे चलना होगा? मतलब मार्ग से पहुंचा जा सकता है या सीढ़ी दर सीढ़ी? तो यही बात जो है, वो जितने पंथ हैं वो हर पंथ अपने हिसाब से बताता है। जैसे ज्यादातर आप देखेंगे तो जिस भी पंथ में आप चलेंगे, कोई आदमी बोलते हैं कि आप बैठिए आत्मचिंतन करिए रोज, कोई कहते हैं कि हर रोज जो है वो सत्संग करिए, कोई बोलते हैं मनन करिए, कोई बोलते हैं बीज मंत्र का बार बार उच्चारण करिए तो आपके कलुष खत्म होंगे, कोई कहते हैं निर्मल मन होइए, कोई कहते हैं करुणा भरिए, करुणा से युक्त होइए, आत्म प्रकाश से प्रकाशित होइए। तो जिसने जैसा समझा ऐसा ऐसा पंथ खोल दिया, फिर उनके शिष्य उस मार्ग में चल पड़े, वैसा करने लगे। तो कोई एक रास्ता नहीं है। और जो कोई कहता है कि मेरा बताया रास्ता ही अंतिम रास्ता है, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो देखा जाए तो बहुत तरह के ज्ञानी लोग थे जो जिनको प्राप्त था, बोध हो गया था, वो अपने अपने मार्ग बता करके अपने लोगों का उद्धार किए, कल्याण किए। आज भी बहुत लोग हैं जिनको उस चीज का आभास हो गया है, पहुंच गए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, तमाम माताएं लगी हुई हैं, तमाम व्यक्ति लगे हुए हैं घर में। अब वो समझ नहीं, मतलब पूरी दुनिया उनको नहीं उस रूप में पूजने लगती, क्योंकि वो एक अलग आडंबर हो जाएगा। चल रहा उनका ये है। जी जी। तो कोई एक प्लेट। मार्ग नहीं है, बहुत से मार्ग हैं, बहुत से तरीके हैं। ये है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे जब चलेंगे तो। चलिए नायब साहब, धन्यवाद दीजिएगा। कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। पहुंच गए अरविंद जी, पहुंच गए बिल्कुल। देखिए, आज जो है चौधरी साहब ने मेरा हिसाब निपटा दिया। जैसे बदारिया साहब ने कहा कि अब बड़े देर बाद दिखाई दिए, हम तो अपना एक्सप्लेनेशन ही देते रहे। चौधरी साहब ने बदारिया साहब से कह दिया, आज बड़े देर बाद आपके दर्शन हुए। मतलब दोनों तरफ से खराबी थी। तो मुझे जैसे उन्होंने कहा
बड़े दिनों बाद दर्शन में मेरी हंसी छूट गई। अरे मैं जबरदस्ती एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज तो वो भी थे, मैं अकेला थोड़ी क्या था। लेकिन बड़े दिनों बाद दर्शन जो हुए, बड़े सुंदर दर्शन हुए। जी। और आज आपने तीसरे चौथे अध्याय के साथ जो शुरुआत की और इसके बीच बीच में जो जहां जहां संदर्भ लिया, तो चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि एक ही बात को बार बार श्री कृष्ण कह रहे थे समझाने के लिए अर्जुन को, और रिपीट कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि उनके भाव भंगिमा की समझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, फिर बात। और वही चीज आपने पूरे अपने व्याख्यान में कि देखिए इस अध्याय में भी यही बात कही, 13वें में भी यही कही है, 14वें में भी यही कही गई है, दूसरे में अध्याय में यही बात कही गई है। तो बार बार उस चीज को कहना कि उनकी बात समझ में आए। बाद बाकी जो डिस्कशन चला, जैसे कि श्री कृष्ण व्यक्ति के रूप में बात कर रहे थे, सब में मैं समाया हूँ, तो हम भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ने उसी युद्ध स्थल पर उनको विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। वो विराट स्वरूप वही था जिसके बारे में वो कह रहे थे सब में मैं हूँ। और उस विराट स्वरूप में दिख रहा था कि कैसे पूरी सृष्टि एक कोने से चल रही है, उनके मुख में जा रही है और दूसरी तरफ उनके हाथों से निकल रही है, एक तरफ से जा रही दूसरी तरफ से निकल रही। पूरी सृष्टि का संचार, पूरी सृष्टि का संचालन उसके उसी विराट स्वरूप से हो रहा है। वो विराट स्वरूप, वो प्रकाश पुंज, इतना प्रकाश पुंज था जिसको कोई भी व्यक्ति सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकता। उसके लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी अर्जुन को देखने के लिए। उसको आप किसी भी रूप में ले सकते, कौन सी दृष्टि थी, कैसे थी, कौन सा चश्मा दिया था, आप वैज्ञानिक युग में है तो अब उस तरह की बात करेंगे। लेकिन जो सामान्य लोग थे उस सब की आंखें चमक गई, सब आंखें बंद करके खड़े हो गए थे कि उनको इतना प्रकाश लग रहा था उसमें। और वो विराट स्वरूप ऐसा था जो पाताल से प्रारंभ होकर आकाश के अनंत आकाश की तरफ जा रहा था और जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा सर, तो वही आपके जो आज आपने कही बात को, समझे? तो उसको थोड़ा सा फर्दर मुझे लगा वो कि दुख शायद कहीं कैसे कुछ खत्म रह हो गया। गया तो वो है? वो ऋषि साहब का वो किसी से वार्ता कर रहे, तो वो चीज जो है वो बहुत क्लैरिटी से कही है भगवान श्री कृष्ण ने। जब वो कहते हुए वार्तालाप करते हैं वन टू वन, तो एज ए मैन, एज ए अवतारी पुरुष करते हैं, युग पुरुष करते हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं मैं की, तो उस मैं की बात करते हैं जो उनका विराट स्वरूप है, ये पूरा ब्रह्मांड है। तो इस चीज को आपने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया और बात सही है सर। और जो दो तीन इश्यूज थे वो भी आपने बड़े अच्छे से क्लियर किए। और बड़े दिनों बाद आपके गीता के सर मैं देख रहा था सर, 93 आज हो गया था इशू। पहले हम लोग 50 में समाप्त कर रहे थे, फिर हुआ 100, लेकिन जैसे आप पुनः 3 पे आ गए सर, तो लगता नहीं कि 200 से पहले समाप्त होगा। आप हम लोग के वो जो लंच डिनर वाला 100 पे कर दीजिएगा, उसके बाद अगले अध्याय पे चलेंगे। लंच तो 100 में डन हो चुका है पहले ही, वो तो करना है सबको एक ये साथ। ये अध्याय चलते रहेंगे सर, हम लोग का सहज भाव चलता रहेगा और जितना आप हाँ सिखाते रहेंगे। जी। हर बार जब आप आते हैं एक नए तरीके से बात करते हैं, उसी बात को नए तरीके से समझाते हैं, नए शब्दावली में समझाते हैं और नए भावों से समझाते हैं ताकि हम लोग की समझ में आए। बात वही है, गीता में 18 अध्याय में सब कुछ है, 19 श्लोकों में है। 19 श्लोकों को बात को कह के जैसे अर्जुन को समझाया गया, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अवतार ही है सब। एवरीबडी किसी ना किसी के अवतार है हम लोग। जी। तो हम लोग भी उसी चीज को समझ रहे हैं और जितना हम गहनता से इसको समझ ले सर, उतना हमारे कल्याण में होगा, उतनी हमारी शंकाएं समाप्त होंगी। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, इसी तरह के डिस्कशन से सर समाप्त हो सकती है वो सारी शंकाएं। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर, सुंदर उद्बोधन के लिए, ओज वाले उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनकन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुबोध साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक जैसा तो 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बोलते ही खत्म हो जाएंगे। बोलते वक्त शब्दों का चयन पूर्ण विवेक से करना चाहिए। बोलते वक्त शब्दों का चयन पूर्ण विवेक से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों की यात्रा हमारी जीवन यात्रा से कहीं अधिक लंबी होती है। क्योंकि शब्दों की यात्रा हमारी जीवन यात्रा से कहीं अधिक लंबी होती है। आइए सब तीन ओम का जप करते ओ। हैं। ओ ओम। ओ ओम। ओ शांति।
शांति शांति शांति। सबको प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा